क्या आपके मन में कभी सवाल आया है कि असुर कौन है? क्या वो डीमंस हैं? क्या असुर हर बार इविल होते हैं? असुरों का राजा कौन है और देवों और असुरों में फर्क क्या है, जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार देवी और सज्जनों, आज हम बात करने वाले हैं असुरों की। असुर, देव और इंसान तीनों को एक ही एंटिटी ने बनाया है, ब्रह्मा द अल्टीमेट क्रिएटर। असुर भी देवों और इंसानों की तरह ब्रह्मा जी के द्वारा बनाए गए हैं, जिसका मतलब द क्रिएटर ऑफ एवरीवन इज अ सिंगुलर एंटिटी विच वॉज ब्रह्मा। असुर भी त्रिमूर्ति को पूजते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश को। और ब्रह्मा जी ने असुरों को भी सेम नॉलेज दी थी जो उन्होंने देवों और इंसानों को दी थी। अंतर बस पर्सपेक्टिव का था, उस नॉलेज को देखने के तरीके का था। ब्रह्मा जी ने जब नॉलेज दी तो देवों ने उसको एक तरीके से देखा, परसीव किया, इंसानों ने उसको एक तरीके से देखा और परसीव किया, और असुरों ने उसको एक तरीके से देखा और परसीव किया। तो देव, इंसान और असुरों के पास नॉलेज एक ही थी जो ब्रह्मा द्वारा दी गई थी, और उन्होंने उसको अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखा, और यही एक मेन डिफरेंस था असुरों में और देवों में। आप ये तो जानते होंगे ना कि इंद्र देव देवताओं के किंग है, बट डू यू नो असुरों के किंग कौन है? असुरों के राजा का नाम था वैरोकान, और यहां से शुरुआत होती है असुरों और देवों के बीच के डिफरेंस की। इन दोनों में कौन सी चीजें अलग हैं? अब हम सोचेंगे कि हम इंसानों को देवों और असुरों की तरह क्यों नहीं गिनते। ऐसा कहा जाता है कि इंसान देव और असुरों से थोड़े से कम ताकतवर थे, इसलिए हम असुरों को और देवों को एक साथ गिनते हैं और इंसानों को उनसे अलग। आप कई सारे देवताओं को जानते होंगे और आप कई सारे असुरों को भी जानते होंगे। रावण एक बहुत ही पॉपुलर असुर है, और रावण के पास थी दैवीय शक्तियां, जिसके बारे में मैं एक डिटेल्ड वीडियो बहुत जल्दी लाने वाला हूं। असुरों और देवों के बीच में एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि वो लोग अलग अलग तरीके से अपनी नॉलेज को परसीव करते हैं। लेकिन ऋग्वेद में कई बार इंद्रदेव को भी असुर की तरह कैटेगराइज किया गया है, इंद्रदेव को भी असुर बुलाया गया है। तो इससे हम इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि वैदिक हिंदुत्व में असुरों और देवों को गुड और इविल में बांटा नहीं गया था। वो एक ही पॉपुलस के दो सबसेट्स थे, एक ही मेन पॉपुलेशन के दो अलग अलग पार्ट्स थे, जो दोनों के बिलीफ्स अलग अलग थे। नॉलेज एक ही था, क्रिएटर एक ही था, बिलीफ्स अलग अलग थे। अगर आप सोचने और पढ़ने जाएंगे तो हमारे दिमाग में बहुत सारे पावरफुल असुर और बहुत सारे पावरफुल देव आएंगे, और आप कई इंस्टेंसेस में देखेंगे कि असुर भी भगवान की पूजा करते थे। भगवान मतलब कौन? भगवान मतलब त्रिमूर्ति। रावण एक बहुत ही बड़ा शिव भक्त था, और इससे हमें यह भी समझ आता है कि सारे असुर इविल नहीं थे जैसा उनको बताया जाता है। असुर डज नॉट इक्वल टू डीमंस। असुर is just a different tribe or a different subset of the same population. They certainly were a opposing tribe of the devas. मतलब कि इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि देव और असुर दो अलग अलग ट्राइब्स थी, दो अलग अलग जातियां थी जो आपस में लड़ा करती थी, क्योंकि दोनों के बिलीफ्स अलग थे, जैसे कि इंसानों में भी होता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि कोई इंसान की ट्राइब गुड और कोई इंसान की ट्राइब इविल हो जाती है। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि असुर डीमंस नहीं थे, सारे असुर इविल नहीं थे। ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म में असुरों और देवों का प्लेस इंटरचेंज हो जाता है। उसमें कहा जाता है कि असुर गुड पार्ट थे और देव इविल पार्ट थे, और उस रिलीजन में असुरों को पूजा जाता है और देवों को इविल पार्ट की तरह देखा जाता है। हमारे दिमाग में असुरों की एक इविल परसेप्शन इसलिए बनी हुई है क्योंकि हम पॉपुलर कल्चर में और अपने आसपास हमेशा ये देखे हैं कि सारे असुर इविल काम करते थे। रावण ने माता सीता को किडनैप किया था, महिषासुर को दुर्गा माँ ने मारा था, और इससे हमें लगता है कि सारे असुर इविल थे, बट दैट्स नॉट द केस। और यही थे असुर, वन ऑफ द मोस्ट मिसअंडरस्टूड सब्जेक्ट्स ऑफ द रिचेस्ट सिविलाइजेशन ऑन अर्थ। असुरों के बारे में आपके पास कोई फन फैक्ट है? कमेंट सेक्शन में बताना। और यहाँ स्क्रीन पे एक और वीडियो फ्लैश कर रही होगी, उसे देखकर जरूर जाना। ऐसी वीडियोस और देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। बस इतना ही था कहने को, मैं जा रहा हूँ, बाय।